So today I am going to talk about GDIS, XCrystal and other utilities, and these are basically pre and post processing tools. Because once Siesta gives us some output files, तो हमें क्या करना है, वो जो डाटा हमारे पास आ रहा है, we have to process that, ताकि हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकें. फॉर एग्जांपल बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करने हैं, या सपोज करो मॉलिक्यूल्स को विजुअलाइज करना है, या सिस्टम को विजुअलाइज करना है, या सिस्टम को डिज़ाइन करना है. तो एक GDIS टूल है हमारे पास जिससे हम इनपुट फाइल डिज़ाइन कर सकते हैं इसके लिए. देन XCrystal है जिसमें हम आउटपुट को विजुअलाइज कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है. उसके लिए जब हम बैंड स्ट्रक्चर आते हैं तो हाई सिमेट्री पॉइंट्स कैसे असाइन किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं. या चार्ज डेंसिटीज़ के प्लॉट करने हैं. सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन, एंड देयर आर सर्टेन अदर यूटिलिटीज़ इन Siesta. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट installation of XCrystal and then installation of GDIS. So open a terminal. For installation of GDIS first of all. So इसके लिए कमांड है sudo apt-get install GDIS स्मॉल लेटर्स में. ये आपके पास कमांड चलेगी एंड देन GDIS आपका इंस्टॉल हो जाएगा. मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. ठीक है, तो ये कीजिए. सबसे पहले ये कमांड आपने यूज़ करनी है. लेट मी राइट डाउन दैट ऑन द बोर्ड आल्सो. ओपन ए टर्मिनल. इसी तरह से आप XCrystal को भी इंस्टॉल कर सकते हो. apt-get install XCrystal. बट कुछ सिस्टम्स में जो नया उबंटू है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है XCrystal को, वो क्रैश हो जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है देन वी हैव टू फॉलो अनदर स्टेप. सो वो दूसरा स्टेप क्या है, हम XCrystal की वेबसाइट पे जाएंगे. ये XCrystal की वेबसाइट है. यहाँ पे ये वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे, सेमी शेयर्ड XCrystal 1.5. इट्स अ सेमी शेयर्ड. आप इसको कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो, कोई भी आप इसमें से डाउनलोड कर लो. ठीक है, कोई एक सेमी शेयर्ड वर्जन, राइट. ये सेमी शेयर्ड, और होम में इसको आपने पेस्ट कर देना है, या SNMM के अंदर रखना है तो वहां पे रख लीजिए. चलो इसको होम में आप, ये सेमी शेयर्ड, ये मैंने वेबसाइट पे भी लिंक डाला हुआ अपनी. इफ यू गो टू देयर, अब वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो. नहीं खुल रहा, एक मिनट. ओके, खुलना चाहिए. आई थिंक इंटरनेट चल रहा है. ओके, सो अब डायरेक्ट वेबसाइट में चले जाइए. डायरेक्ट गूगल पे XCrystal डालने पे गूगल पे आ जाएगा. गूगल पे आ जाएगा. तो ये जिप्ट फाइल है, इसको डाउनलोड कीजिए जैसे डाउनलोड होती है, और इसको होम में रखना है और वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन. डाउनलोड करो इसको XCrystal को.
मतलब राइट क्लिक करो, कॉपी, या इस तरह से भी आप कर सकते हो। एक और कमांड भी है हमारे पास वैसे, देखो ये लिंक है, आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कीजिए, ठीक है। देन ये सेमी शेयर्ड 1.5 सेमी शेयर्ड कर, बिकॉज 1.6 में सेमी शेयर्ड नहीं है, 1.5 सेमी शेयर्ड। राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड देन गो टू होम फोल्डर। होम फोल्डर में आपने wget कमांड यूज करनी है। wget अगर नहीं है, वो चल रही है, जिनके सिस्टम पे नहीं चल रही है, sudo apt-get इंस्टॉल करके आप wget इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। कमांड है wget, और जो आपने लिंक वहां से उठाया था वो ये लिंक इस तरह से वहां पे पेस्ट करना है। ये जिप्ड फाइल आपके होम फोल्डर में डाउनलोड कर देगा। पहले ये कर लो, sudo apt-get install wget, then wget, और यहाँ पे पेस्ट करना है जो लिंक आपने कॉपी किया है। ये जो वर्जन है, ये कौन सा वर्जन है? It's 1.5.60 या 5.3, कोई भी कर लो। 1.6 आ रहा है, लेकिन वेबसाइट ढूंढते हैं नहीं, उसके नीचे ब्राउज करेंगे अगर नीचे आते हैं। 1.5 उसके नीचे ब्राउज जब कर रहे हैं नीचे को डाउनवर्ड, तो वहां पे ये है, क्योंकि शुरू में तो ये आपके पास आ रहा है ना 1.6 यहाँ पे दिख रहा है, बट 1.5 नीचे है। तो जैसे आप ये कमांड देंगे, ये आपका होम में, क्योंकि टर्मिनल बाय डिफॉल्ट होम में ओपन होता है, तो wget करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। कमांड लाइन पे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये कमांड यूज करिए wget, और जो लिंक कॉपी किया था वो, ठीक है। ये कर लिया सबने, जरा विजिट करना जरा, बाकी राधिका देखो जरा, समीक्षा, अनन्या और अनमोल, अब आप राइट क्लिक करके वहां फोल्डर में जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या एक और कमांड आती है tar-xvf, और xcrisden जो है उसका नाम लिखना है आपने ये इस तरह से। सो अगर आप ये कमांड देंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। या तो वहां पे राइट क्लिक करके कर लो, या दूसरा तरीका है ये, मतलब जितनी भी जिप्ड फाइल वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ये देखो, ये कमांड दी मैंने, ठीक है। अब xcrisden में अगर जाएं तो ये xcrisden था हमारा, और यहां पे ये देखो, यहां पे एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑलरेडी है xcrisden में के जो आपने डाउनलोड किया। अगर मैं ./xcrisden करूं तो ये चल पड़ेगा यहां से ऑटोमेटिकली, क्योंकि इट्स ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड पैकेज है एक तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है, यहां तक कर लिया आप लोगों ने, यहां तक कीजिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे, व्हाट आई डिड, ls स्पेस -al, ये कमांड दी मैंने। आई एम अगेन रिपीटिंग, सिंपल ls कर रहा हूं तो मुझे ये सिंपल फाइलें दिख रही हैं यहाँ पे, फाइल्स और फोल्डर्स। बट अगर मैं ls-al करूं तो मुझे कुछ और फाइल्स भी दिख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनके साथ डॉट लगा हुआ है, देयर आर सर्टेन फाइल्स विच आर स्टार्टिंग विद, जैसे .conda, .cinnamon, .cache, ठीक है। इसी तरह से एक और फाइल यहाँ पे .bash rc,
डॉट बैश आरसी फाइल है आपके पास यहाँ पे, इट मीन्स ये हिडन फाइल्स होती हैं, ये अदरवाइज नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो डॉट बैश आरसी है यहाँ पे एलियास करके इसका पाथ देना है, जो आपका एक्सक्रिस्टन इंस्टॉल्ड है इसका यहाँ पे पाथ देना है एलियास करके, तो एक्सक्रिस्टन की कमांड कहीं से भी चल पड़ेगी फिर, ठीक है। सो ये कहाँ पे है, ये होम में बट दिख नहीं रही है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा, आप gedit में ओपन कर लो, किसी और में ओपन कर लो, बैश आरसी gedit में ओपन कर लीजिए। इसमें लास्ट में जाके या कहीं पे भी आपने, जैसे यहाँ पे देखो लास्ट में मैंने ये पाथ दिया हुआ है, ये पाथ दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये पाथ आपने देना है, लास्ट में ये लिख दो, ये तो किसी और कोड का पाथ है, ये किसी और कोड का पाथ है, यहाँ पे आपने एक्सक्रिस्टन का पाथ होम, आप चाहे वहां पे pwd कर सकते हो, जहां पे ये इंस्टॉल्ड है। इसका मैं तरीका बताता हूं क्या करना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये आपका ये एक्सक्रिस्टन यहां पे इंस्टॉल्ड है, जहां पे भी ये इंस्टॉल्ड है, वहां पे आपने क्या करना है, यू हैव टू गिव ए कमांड pwd से आपको पाथ मिल जाएगा, ये आपने उठाना है, ठीक है। pwd करके आपने ये चीज उठानी है और यहां पे पुट कर देनी है, यहां पे इस तरह से एलियास करके, क्योंकि पूरा पाथ वही है, ठीक है। और साथ में /एक्सक्रिस्टन, ये करना है आपने, ठीक है। यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप, इससे एक्सक्रिस्टन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो आफ्टर GDIS and XKristan, there are some another utilities in Siesta. Sorry, go to SNMM. Here we have installed Siesta. Go to it. इसमें देखो ये utils करके एक फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे, cd util ls किया, यहाँ पे हम ये सारी यूटिलिटीज को इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। build all.sh इसकी कमांड है ./build all.sh, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको चेंजेस करना बता दूं। build all.sh में यहाँ पे देखना जरा, उसमें चेंजेस करने, क्योंकि हमने क्या किया था, हम कल जब हमने इंस्टॉल किया था परसों सिएस्टा को, तो सिएस्टा में अंदर हमने ओबीजे डायरेक्टरी के अंदर क्या किया था, एक नई डायरेक्टरी बनाई थी, मतलब ओबीजे को नए नाम से, जिसका नाम था obj_serial। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखो ये पाथ मांग रहा है ऑब्जेक्ट डायरेक्टरी का, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज कर देना सीरियल के साथ, ठीक है। हाँ, एक चीज और, इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, जब हम पैरेलल सिएस्टा को इंस्टॉल करते हैं, खासकर ट्रांसिएस्टा को, जब अगर आपने ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज करनी हो, तो वहाँ पे एक यूटिलिटी होती है टीबी ट्रांस। तो टीबी ट्रांस को जब आपने कंपाइल करना होता है, तो आपने वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डायरेक्टरी पैरेलल इंस्टॉलेशन के लिए आपने बनाई है उसका पाथ देना है, ताकि आपका टीबी ट्रांस जो है वो भी पैरेलल मोड में चले। हो सकता है कल को फ्यूचर में आप लोगों में से किसी ने ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज करनी हो, तो वो होता क्या है कि ट्रांसिएस्टा तो चल रहा है सीरियल मोड में, पैरेलल मोड में, और उधर वो टीबी ट्रांस चल रहा होता है सीरियल मोड में, तो आपको वो उसका पाथ भी चेंज करना होता है ताकि वो टीबी ट्रांस भी पैरेलल मोड में चले, बिकॉज टीबी ट्रांस जो है चलती बार काफ़ी मेमोरीज यूज़ करता है। सीरियल मोड में वो ज़्यादा टाइम लेगा, पैरेलल में वो कम लेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि आपने यहाँ पे चेंज करना है कि ओबीजे की जगह आपने क्या करना, OBJ_serial।
ठीक है, और इसको सेव कर लो। नहीं, आपको नहीं है, जिनका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनको नहीं है ज़रूरत। ये मैं वो बता रहा हूँ जिन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन की। अगर उन्होंने सिंपल ओबीजे के अंदर ही चेंज करा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसको इंस्टॉल करने ./build_all.sh, और ये चल पड़ेगी। कंपाइलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इससे आपकी जो बड़ी सारी यूटिलिटीज़ हैं, जैसे मान लो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स प्लॉट करनी है, बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप इन टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन।